हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हॉवर में। हम अपने पिछले वीडियो में विटामिन सी, ई और के का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अपने इस वीडियो में विटामिन बी का अध्ययन करेंगे तथा इसके सभी पार्टों का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है? रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है। और इसके स्रोत क्या है? विटामिन बी के स्रोत क्या क्या है? ये हमें कहां से प्राप्त होता है? तो विटामिन बी हमें कहां से मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट से। विटामिन बी कहां से हमें मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट से। एनिमल प्रोडक्ट क्या क्या है? दूध, दही, मक्खन, अंडा और इनसे मिलने वाली मीट। और क्या क्या है एनिमल प्रोडक्ट? दूध, दही, मक्खन, अंडा और इनसे मिलने वाली मीट। और विटामिन बी हमें कहां से प्राप्त होता है? अनाजों से। विटामिन बी हमें कहां से प्राप्त होता है? अनाजों से। अनाज कौन कौन से हैं? गेहूं है, बाजरा है, दाल है, मक्का है। कौन कौन? गेहूं है, बाजरा है, दाल है और मक्का है। ठीक है। विटामिन बी हमें चावलों से भी मिलता है। कहां से मिलता है? चावलों से। परंतु विटामिन बी हमें पॉलिश किए हुए चावलों से नहीं मिलता है। पॉलिश किए हुए चावलों से विटामिन बी नहीं मिलता। विटामिन बी हमें कहां से प्राप्त होता है? अनाजों से। गेहूं, बाजरा, दाल, मक्का और चावल से भी प्राप्त होता है। परंतु जो बिना पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उनसे हमें विटामिन बी की प्राप्ति होती है। परंतु जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं जिनमें वो पॉलिश होती है उन चावलों में विटामिन बी नहीं होती है। ठीक है। अब आगे और किससे प्राप्त होता है विटामिन बी? बीज से। किससे प्राप्त होता है विटामिन बी? बीज से। बीज कौन कौन से बीज है? बादाम, काजू, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज। किनसे किनसे? बादाम, काजू, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज। विटामिन बी कार्य क्या करती है? किस लिए जरूरी होती है हमारे शरीर के लिए? किस कार्य में मदद करती है? कहां पर सहायक होती है? तो ये जो विटामिन बी होती है ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं यानी आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, इनके निर्माण में सहायक होती है। यह हमारी अस्थि मज्जा को सहायता प्रदान करती है कि वो प्रोडक्शन का आरबीसी का अच्छी तरह से कर सके। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र, और यह हमारे तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए भी आवश्यक होती है। और यह हमारी अस्थि मज्जा के लिए आवश्यक होती है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक है। ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। ये इस वेरी वेरी रोग में हमारे शरीर के साथ क्या होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। इस वेरी वेरी के अंतर्गत क्या होता है? इससे वेरी वेरी रोग के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा थकान होने लगती है। हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है। हमारी जो मांसपेशियां होती है कैसी पड़ जाती हैं? कमजोर। जिससे कि हमें क्या महसूस होता है? बहुत ज्यादा थकान। और ये विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में खून की भी कमी होने लगती है जिसे एनीमिया कहते हैं। खून की कमी होगी, मांसपेशियों में पर्याप्त रूप से ब्लड होगा नहीं, ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं और कोशिकाएं ग्रो नहीं कर पाएंगी। कोशिकाएं क्या नहीं कर पाएंगी? ग्रो। जिसके कारण क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत ज्यादा थकान होने लगती है। और जब ये थकान बढ़ती जाती है, हमारा ये रोग बढ़ता जाता है तो कहां पर पहुंच जाता है? लकवा पर। तो व्यक्ति को लकवा हो सकता है, मांसपेशी लकवा हो सकता है। और विटामिन बी की कमी हमारे न्यूरॉन्स को भी प्रभावित करती है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है इसको भी प्रभावित करती है। क्या? विटामिन बी की कमी। विटामिन बी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम है बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी विटामिन आती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और भी विटामिन पाई जाती हैं जिनका अध्ययन हम क्रमवार करेंगे विटामिन B1 से B12 तक। विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसे हम लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। अभी हम जिस विटामिन के बारे में पढ़ चुके थे वो विटामिन B1 थी, जो विटामिन बी के रूप में पढ़ा था जिससे वो विटामिन B1 थी। अब ये विटामिन B2 है। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन है। और इस विटामिन B2 को हम विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी को
B2 को किस नाम से जानते हैं? विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। इसे येलो विटामिन यानी कि पीला विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? येलो विटामिन यानी कि पीला विटामिन। इसके स्रोत क्या क्या है? ये विटामिन B2 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, कहाँ कहाँ से मिल सकती है? तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मतलब कि दुग्ध उत्पाद यानी कि दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन B2। विटामिन B2 जैसे दूध की बनी चीजें क्या है? जैसे खुद ही दूध ही है, उससे बनता क्या? दही है, घी है, मक्खन है, छाछ है। कौन कौन से हैं? दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ। विटामिन B2 की अगर कमी हो जाती है शरीर में, अगर हमने पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो इससे एक रोग हो जाता है कीलोसिस। कौन सा रोग होता है? कीलोसिस। इस कीलोसिस रोग में क्या होता है? इस कीलोसिस रोग के कारण हमारी जीभ होती है ज्यादा लाल रहने लगती है। जीभ कैसी रहने लगती है? ज्यादा लाल रहने लगती है। और हमारी जीभ में क्या हो जाते हैं? छाले। जीभ ज्यादा लाल हो जाती है, जीभ में क्या हो जाते हैं? छाले। और जो हमारे शरीर की त्वचा होती है वो फटने लगती है। त्वचा कैसी होने लगती है? फटने लगती है। कीलोसिस रोग में क्या क्या होता है? जीभ ज्यादा लाल हो जाती है, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, त्वचा फटने लगती है। और क्या बीमारी होती है? कीलोसिस। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन तथा इसे विटामिन जी के नाम से जानते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 को किस नाम से जानते हैं? विटामिन जी के नाम से। इसे ये क्या कहते हैं? पीला विटामिन। इसे क्या कहते हैं? पीला विटामिन यानी कि येलो विटामिन। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3, विटामिन B3 इसके रासायनिक नाम क्या है? इसके बहुत से विभिन्न प्रकार के रासायनिक नामों से जाना जाता है। जैसे कि विटामिन B3 का नाम क्या है? रासायनिक नाम नियासिन। क्या नाम है इसका? नियासिन। कुछ किताबों से निकेटिन अम्ल के नाम से जानते हैं, कहीं पर इसे निकेटामाइड के नाम से दिया जाता है और कहीं पर इसे निकोटिनेमाइड। इसे किन किन नामों से जानते हैं? नियासिन, निकेटिन अम्ल, निकेटामाइड, निकोटिनेमाइड। इसके प्रमुख स्रोत क्या है विटामिन B3 के, जहाँ से हमें प्राप्त होती है? तो वो स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडा, मूंगफली, दूध, अंडा, मूंगफली, बादाम, मशरूम, मांस, आलू, टमाटर और पत्ती वाली सब्जी। हमें इन सभी स्रोतों से विटामिन B3 प्राप्त होता है। विटामिन B3 कार्य क्या करता है? विटामिन B3 हमें स्किन इन्फेक्शन से बचाता है। किससे बचाता है? स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा संक्रमण से विटामिन B3 हमें बचाता है। विटामिन B3 की कमी से हमें बहुत से रोग हो जाते हैं, जिन्हें हम कुछ किताबों में 3D के नाम से जाना जाता है, कुछ किताबों में 4D के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 से कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिन्हें हम 4D के नाम से जानते हैं। 4D मतलब D1, D2, D3, D4। ओके। D1 मतलब डायरिया। D1 में क्या होता है? डायरिया यानी कि पहला रोग कौन सा होता है आपको विटामिन B3 कमी से? डायरिया। डायरिया में क्या हो जाता है आपको? पैंचेस यानी कि दस्त होने लगते हैं। डायरिया में क्या होता है आपको? दस्त होने लगते हैं, लूज मोशन होने लगते हैं। और सेकेंड रोग D2 क्या है? इसमें आपको क्या हो जाता है? डर्मेटाइटिस। इसमें क्या हो जाता है? डर्मेटाइटिस यानी कि एक स्किन इन्फेक्शन होता है, यानी पेलाग्रा, जो त्वचा दाद के नाम से भी जानते हैं। पेलाग्रा को क्या किसके नाम से जानते हैं? त्वचा दाद। और D3 क्या होता है? डायमेंशिया। D3 क्या होता है? डायमेंशिया। डायमेंशिया मतलब कि व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है, यानी मानसिक रूप से कमजोर यानी कि मंद बुद्धि हो जाता है। D3 की कमी से क्या होता है? व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है, यानी कि डायमेंशिया हो जाती है। और लास्ट में D4 क्या होता है? डेथ। और अंत में उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। D1 से डायरिया, D2 से डर्मेटाइटिस, D3 से डायमेंशिया, D4 से डेथ। पहले क्या होगी? डायरिया यानी कि दस्त होने लगेंगे। दूसरा क्या होगा? डर्मेटाइटिस, त्वचा में दाद हो जाएगी। और D3 डायमेंशिया, व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाएगा। और D4 अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इस विटामिन B5 के स्रोत क्या क्या है? दूध, आंवला, दही, मीट, मशरूम, जो कि एक कवक है। मशरूम क्या है? एक प्रकार का फंजाई यानी कवक है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्रोत क्या है? चॉकलेट। चॉकलेट में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन B5। चॉकलेट में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन B5। इसके स्रोत में क्या क्या है? दूध, आंवला, दही, मीट, मशरूम,
जो कि एक कवक यानी फंजाई है। इसकी कमी से कुछ रोग होते हैं। कौन कौन से रोग हैं? बर्निंग फुट। कौन सा रोग है? बर्निंग फुट। इस बर्निंग फुट में क्या हो जाता है? हमारे पैरों में क्या होती है? जलन। बर्निंग फुट रोग से क्या होता है? हमारे पैरों में जलन होती है। और क्या होता है? इसके विटामिन B5 की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं, यानी बाल सफेद हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। और अंत में व्यक्ति क्या हो जाता है? गंजा। व्यक्ति को क्या हो जाता है? गंजापन, यानी सर पर बाल नहीं, यानी टकला हो जाता है। और व्यक्ति क्या हो जाता है? अधिकतर कमी से, विटामिन B5 की कमी से क्या हो जाता है? व्यक्ति मंदबुद्धि। क्या क्या? बर्निंग फुट हो जाता है इससे रोग, बाल सफेद हो जाते हैं और व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके चॉकलेट के बारे में, कुछ जानकारियां एकत्रित करेंगे और बालों से संबंधित कुछ जानकारियों के बारे में हम जानेंगे। अभी चॉकलेट, चॉकलेट में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन B5। विटामिन B5। चॉकलेट में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन B5। अब आप कहेंगे कि चॉकलेट में जब विटामिन B5 अधिक पाई जाती है तो हमें बहुत मात्रा में खा सकते हैं, यानी कि जितना चाहे उतना आप चॉकलेट खाएंगे उतनी विटामिन B5 मिलेगी। लेकिन इससे एक कमी होती है। क्या हो जाती है? आप ज़्यादा चॉकलेट लेंगे, आप जरूरत से अधिक मात्रा में चॉकलेट लेंगे तो क्या हो जाएंगे? आपके दांत खराब। आपके दांत कैसे हो जाएंगे? खराब। ये दांत खराब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे इस चॉकलेट में क्या पाई जाती है? एक धातु। वो धातु कौन सी होती है? हमारी धातु निकिल। कौन सी धातु होती है? निकिल। निकिल के कारण हमारे दांत खराब हो जाते हैं। अभी आप ये सोचेंगे कि यह विटामिन, अब आप ये सोचेंगे कि चॉकलेट में ये निकिल कहाँ से आई? ये निकिल जो धातु है वो चॉकलेट में कहाँ से आई? यही पूछेंगे। तो चॉकलेट का निर्माण किससे होता है? वनस्पति घी से। चॉकलेट ट्री से लेते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं? वनस्पति घी। चॉकलेट का निर्माण किससे होता है? वनस्पति घी से। अब वनस्पति घी किसकी उपस्थिति में बनाया जाता है? वनस्पति घी जो हम बनाते हैं वनस्पतियों से, किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? निकिल और हाइड्रोजन। निकिल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? वनस्पति से हम घी। ये जो निकिल और हाइड्रोजन जो उसके निर्माण में प्रयुक्त होती है, किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं। कौन कौन? निकिल और हाइड्रोजन। और ये निकिल होती है वह पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती, यानी कि वह कुछ ना कुछ मात्रा में चॉकलेट में चली जाती है, जिसके कारण चॉकलेट में कौन सी धातु पहुंच जाती है? निकिल। और इसी निकिल की धातु से हम अधिक मात्रा में जब चॉकलेट का सेवन करेंगे तो निकिल की धातु अधिक पहुंचेगी और इससे हमारे दांत कैसे हो जाएंगे? खराब। बाल, बालों को अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रिकोलॉजी। बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रिकोलॉजी। हिंदी में क्या बोलेंगे? ट्रिकोलॉजी। अब बालों में क्या पाया जाता है? हमारे बालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है हमारे बालों में? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है बालों में? केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है हमारे बालों में? केराटिन प्रोटीन। ये केराटिन प्रोटीन भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन। अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन। अल्फा प्रोटीन किस में पाया जाता है? हमारे बालों में। अल्फा प्रोटीन किस में पाया जाता है? बालों में। और बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है? मकड़ी के जाले में। किस में पाया जाता है? मकड़ी के जाले में। ठीक है। और प्रोटीन, हमारे बाल दो तरह के होते हैं, देखते होंगे आप। किसी के बाल सीधे होंगे और किसी के घुंघराले। कैसे कैसे होंगे? किसी के सीधे होंगे, किसी के बाल घुंघराले। ये किस कारण होते हैं? किसी के बाल सीधे और किसी के बाल घुंघराले। इसका कारण क्या है? ये जो प्रोटीन होती है इसके कारण हमारे बाल सीधे और घुंघराले होते हैं। जिसके बालों में प्रोटीन ज़्यादा होगी, कैसी होगी? प्रोटीन ज़्यादा, तो उसके बाल कैसे होंगे? सीधे। और जिसके बाल घुंघराले हैं उसमें प्रोटीन कैसी होगी? कम। जिसके बाल घुंघराले हैं उसके बालों में प्रोटीन कैसी होगी? कम। और किस कारण से बाल घुंघराले होते हैं? और क्या कारण इसके अलावा जिसके कारण बाल घुंघराले होते हैं? हमारे जब बालों में किसकी मात्रा अधिक हो जाती है? फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है। जब हमारे शरीर या बालों में फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है तब भी हमारे बाल कैसे हो जाते हैं? घुंघराले। बालों का अध्ययन क्या बोलेंगे? ट्रिकोलॉजी। और बालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप का होता है? अल्फा, बीटा। अल्फा प्रोटीन बालों में पाया जाता है,
बीटा प्रोटीन मकड़ी के जाले में पाया जाता है। और बाल दो टाइप के होते हैं, सीधे और घुंघराले। सीधे बाल, जिनके बालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी, ज्यादा होगी, तो वो बाल कैसे होंगे? सीधे। और जिनके बालों में प्रोटीन की मात्रा कम होगी, वो बाल कैसे होंगे? घुंघराले। और दूसरा कारण क्या है? फास्फोरस की अगर बालों में मात्रा अधिक है तो बाल कैसे होंगे? घुंघराले। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6, इसका केमिकल नाम क्या है? विटामिन B6 का केमिकल नाम पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का केमिकल नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? एक किनमें पाया जाता है, तो यह हमें फलों से प्राप्त होता है विटामिन B6। और किससे प्राप्त होता है? हरी सब्जियों में और अनाज में। विटामिन B6 कहाँ मिलता है? फलों में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, अनाज में मिलता है। फल कौन कौन से? पपीता, अनार, नारियल, पानी। इस विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। इस विटामिन की कमी से कुछ रोग होते हैं, वो क्रमबद्ध हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन B6 की कमी से हमारी किडनी में क्या हो सकती है? पथरी हो सकती है, हमें तनाव में रहने लगते हैं, शरीर में चक्कर आने लगते हैं, व्यक्ति को क्या आने लगता है? चक्कर आने लगते हैं। और अंत में एक रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है, माइल्ड एनीमिया। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया, एनीमिया आप सभी जानते हो, एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी। और जहां माइल्ड का अर्थ है एक लंबी बीमारी, यानी वह बीमारी जो लंबे समय तक रहे, माइल्ड एनीमिया। माइल्ड का मतलब लंबी बीमारी, यानी वो बीमारी जो लंबे समय तक रहे। एनीमिया, खून की कमी। जब व्यक्ति को खून की कमी बहुत ही लंबे समय तक रहती है तो वह इस बीमारी को क्या कहेंगे? माइल्ड एनीमिया। विटामिन B6 की कमी से कौन सी एनीमिया होती है? माइल्ड एनीमिया। और क्या होता है? किडनी में पथरी, व्यक्ति को तनाव हो जाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। अब पढ़ेंगे विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7, विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। उसे एक अन्य नाम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 को किस नाम से जानते हैं? विटामिन H के नाम से। यह विटामिन H कई बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC CGL में भी पूछा जा चुका है। विटामिन B7 को किस नाम से जानते हैं? विटामिन H के नाम से। इसके स्रोत क्या है? वही विटामिन B5 वाले सभी स्रोत हैं। कौन कौन से? यह फलों में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया, अनाज में पाया जाता है। और इसका एक अन्य स्रोत भी है विटामिन B5 से हटके, इससे यह पाया जाता है हमारी ग्रीन टी में। विटामिन B7 और किस में पाया जाता है? ग्रीन टी में पाया जाता है। इसकी कमी से रोग क्या होते हैं? बाल, व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, गंजापन हो जाता है, शरीर में लकवा हो जाता है, शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। कौन कौन से रोग होते हैं? बाल सफेद हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, इतने बाल झड़ते हैं कि व्यक्ति गंजा हो जाता है। व्यक्ति के कितने बाल झड़ते हैं? व्यक्ति गंजा हो जाता है, गंजापन हो जाता है। और शरीर में दर्द होता है, यानी मांसपेशियां व्यक्ति की कमजोर हो जाती हैं, जिससे इतनी कमजोर हो जाती है व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाता है? लकवा ग्रसित हो जाता है। हम पढ़ेंगे विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? मैलिक अम्ल या फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? मैलिक अम्ल या फोलिक अम्ल। विटामिन B9 को एक अन्य नाम से जानते हैं, किस नाम से? विटामिन M। विटामिन B9 को किस नाम से जानते हैं? विटामिन M के नाम से। विटामिन B9 को किस नाम से जानते हैं? विटामिन M के नाम से। इसके स्रोत क्या क्या है? ये कहाँ पर पाया जाता है? फलों में। फलों में क्या क्या है? सेब और आम, और भी फल है। किसमें पाया जाता है? सेब और आम में। हरी सब्जियों में पाया जाता है। बीज में पाया जाता है। नॉन वेज, नॉन वेज यानी कि जो शाकाहारी नहीं है, मतलब मांसाहारी भोजन में पाया जाता है क्या? विटामिन B9। इसकी कमी से कुछ रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? पैचिस, पहला रोग क्या होता है? पैचिस। पैचिस में क्या होता है? आपको दस्त होने लगते हैं, व्यक्ति को क्या होने लगते हैं? दस्त। और कौन सा रोग होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया में आप सभी जानते हैं क्या होता है? खून की कमी। पर मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में एक अन्य बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? जो हमारी RBC होती हैं, हमारे शरीर में क्या होती? RBC। ये कैसी उत्पन्न होती है? अपरिपक्व, अपरिपक्व। हमारे शरीर में अपरिपक्व RBC का निर्माण होने लगता है। किसमें होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? अपरिपक्व RBC का निर्माण होता है, जो कि हीमोग्लोबिन जिसमें होता ही नहीं है। और इन अपरिपक्व RBC में क्या पाया जाता है? केंद्रक। इन
अपरिपक्व जो आरबीसी होती है इसमें क्या होता है, केंद्रक, जबकि जो परिपक्व आरबीसी होती हैं, मैच्योर आरबीसी होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि इनमैच्योर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। साथ ही इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता, हीमोग्लोबिन। यदि होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, तथा इसलिए है ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक नहीं होती है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो व्यक्ति में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, आरबीसी अपरिपक्व बनती है। अब पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, विटामिन B12। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, साइनो और कोबालामिन। कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, साइनो और कोबालामिन। साइनो का अर्थ क्या होता है, जहां भी आपको साइनो लिखा मिलेगा उसका अर्थ क्या होगा, ब्लू कलर। साइनो का अर्थ क्या होता है, नीला रंग यानी ब्लू कलर। और कोबालामिन से कौन सा शब्द आ रहा है, कोबाल्ट। साइनो ब्लू कलर, कोबालामिन से कोबाल्ट यानी कि नीले रंग का कोबाल्ट। और इसलिए विटामिन B12 को एक अन्य नाम से जाना जाता है, क्या नाम है इसे, ब्लू विटामिन। विटामिन B12 को क्या नाम है, ब्लू विटामिन यानी कि नीला विटामिन। रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन और ब्लू विटामिन। साइनो मतलब ब्लू कलर, कोबालामिन मतलब कोबाल्ट। इसके स्रोत क्या क्या है विटामिन B12 के, जो ये पालक होती है, पालक में पाया जाता है, मेथी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है और अंडे में भी पाया जाता है। और इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्रोत क्या है, ये हमें बारिश के पानी में भी प्राप्त होता है। विटामिन B12 किस में प्राप्त होता है, बारिश के पानी में भी हमें प्राप्त होता है। इसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं, इसकी कमी से हमें पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग मतलब कि पीलिया। पांडु रोग मतलब कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया। और एक अन्य रोग कौन सा होता है, पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा रोग होता है, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, इस पर्नीशियस एनीमिया को हम एडिसन रोग के नाम से भी जानते हैं। पर्नीशियस एनीमिया को और किस नाम से जानते हैं, एडिसन रोग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन कमी हो जाएगी या हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी। किसकी कमी, आयरन कमी या हीमोग्लोबिन कमी, अथवा इन दोनों की कमी हो सकती है। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा, आयरन कमी होगी या हीमोग्लोबिन की, अथवा आयरन और हीमोग्लोबिन दोनों की कमी होगी। और विटामिन B12, विटामिन बी की श्रेणी में विटामिन B12 एकमात्र विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिन B12 का निर्माण कहाँ पर होता है, हमारे शरीर में। कहाँ पर होता है विटामिन B12 का निर्माण, कहाँ पर होता है, हमारे शरीर में। और शरीर में कहाँ पर होता है, हमारी आंत में। और आंत में कहाँ पर होता है, हमारे आंत में एक पार्ट होता है जो उसे क्या कहते हैं, कोलोन। और कोलोन किसके कारण होता है, एक जीवाणु होता है, स्केरिया कोलाई। और इसे, इस जीवाणु को और किस नाम से जानते हैं हम, स्केरिया कोलाई को ई कोलाई के नाम से जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, ई कोलाई। विटामिन B12 का निर्माण कहाँ होता है, हमारे शरीर में होता है। कहाँ पर होता है, आंत में, आंत के कोलोन पार्ट में। किसके कारण, स्केरिया कोलाई के जीवाणु के कारण। और इसी जीवाणु को और किस नाम से जानते हैं, ई कोलाई के नाम से जानते हैं। अभी वैज्ञानिकों ने दो अन्य विटामिनों की भी खोज की है, विटामिन B15 और विटामिन B17, जिन्हें हम अभी थोड़ा संक्षिप्त में जानते हैं। विटामिन B15 और विटामिन B17। विटामिन B15 और विटामिन B17। विटामिन B15 का रासायनिक नाम क्या है, पेंगेमिक एसिड। विटामिन B15 का रासायनिक नाम क्या है, पेंगेमिक एसिड यानी कि पेंगमिक अम्ल। इसे पंगामेंट के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B15 को किसके नाम से जानते हैं, पंगामेंट के नाम से भी जानते हैं। यह एक सच्चा विटामिन नहीं है। अब यह सच्चा विटामिन क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक इसकी कमी से किसी भी रोग की खोज नहीं हुई है। विटामिन B15 की कमी से अभी तक किसी भी रोग की खोज नहीं हुई है। इस कारण इसे क्वैक उपाय भी कहते हैं। विटामिन B15 का रासायनिक नाम पेंगेमिक अम्ल यानी पंगामेंट। यह एक सच्चा विटामिन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी कमी से अभी तक किसी भी रोग की खोज नहीं हुई है। इस कारण इसे क्वैक उपाय के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे क्वैक उपाय भी कहा जाता है। इसके स्रोत में क्या कहा जाता है, इसके स्रोत क्या है, जो फलियां होती हैं, जैसे कि सोयाबीन की फली है।
सोयाबीन की फली में विटामिन B15 पाई जाती है। विटामिन B17 इसे किस नाम से जानते हैं? एमिग्डालिन। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B17 का? एमिग्डालिन। एक एंटी कैंसर विटामिन है, यानी कैंसर को नष्ट करने वाली, कैंसर को रोकने वाली। इस विटामिन का प्रयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में। विटामिन B17 का प्रयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में। और एक इसके स्रोत क्या क्या है, हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसके स्रोत क्या है? ये हमें खुबानी से प्राप्त होती है, सेब से प्राप्त होती है, आड़ू, चेरी, सूखे मेवे। कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? खुबानी, सेब, आड़ू, चेरी, सूखे मेवे। विटामिन का टॉपिक यहीं पर संपूर्ण होता है। अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।